students, this is Radhika Gaur here and today we are going to talk about first chapter of our chemistry textbook, that is matter in our surroundings. This is a session number 4 which includes effects of temperature and pressure. सेशन 3 में मैंने आपको बताया था अबाउट इंटरकन्वर्जन इन स्टेट्स ऑफ मैटर, बट वहाँ पे मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी दैट जब भी इंटरकन्वर्जन होता है तो एक स्पेसिफिक कंडीशन मांगता है टेम्परेचर एंड प्रेशर की. तो वो इफेक्ट्स क्या होते हैं, जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो कैसे स्टेट पे अफेक्ट करता है, वो हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं, इस सेशन में पढ़ने वाले हैं. ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर. जो टेम्परेचर चेंज होता है उसका कंसेप्ट क्या है. स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, वी ऑल नो द कंसेप्ट दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स पार्टिकल इंक्रीजेस. कभी हम किसी सॉलिड को हीट करेंगे तो क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी. कैसे होगी, क्योंकि जब हीट किया किसी भी सब्सटेंस को तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी. जो पार्टिकल्स एक दूसरे से बाइंडेड थे, एक दूसरे को जिन्होंने अट्रैक्ट किया हो था, वो धीरे धीरे एक दूसरे से लूजली फ्री होना स्टार्ट कर देंगे. जब वो फ्री होना स्टार्ट कर देंगे तो क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ेगा. अब स्पेस बढ़ने की वजह से क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी, पार्टिकल्स फास्टर एंड फास्टर मूव करना स्टार्ट कर देंगे. ड्यू टू दिस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड. इसी की वजह से क्या हुआ, जो पार्टिकल्स हुए वो ग्रेटर स्पीड से मूव करना स्टार्ट कर देंगे. क्यों, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ गया हमारा. दिस रिजल्ट इन वीकनिंग ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स. इसी से क्या होता है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो वीक हो जाती हैं. समझ में आया इतना. दैट इज जब कभी भी किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है. कैसे, कॉज जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो रिड्यूस हो जाती है और जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो वाइड हो जाता है, वो बढ़ जाता है. इसकी वजह से क्या होता है, नाउ द पार्टिकल लीव देयर पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली. अब जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी पोजीशन को छोड़ के फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं. दैट इज वो पहले एक दूसरे से बाउंडेड थे, बट अभी क्या हुआ, वो एक दूसरे से बाउंडेड ना होके फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं. एट अ सर्टेन स्टेज एक पॉइंट ऐसा आता है दैट इज मेल्टिंग पॉइंट पे सॉलिड मेल्ट्स. सॉलिड क्या होता है, मेल्ट्स होना स्टार्ट हो जाता है एंड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट. अब क्या हुआ, जो सॉलिड था वो किस में चेंज हो गया, लिक्विड स्टेट में. क्लियर हुआ ये कंसेप्ट. सॉलिड को हमने हीट किया, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हुई एंड स्पेस बढ़ा. अब स्पेस बढ़ने की वजह से जो पार्टिकल्स थे वो फास्टर एंड फास्टर मूव करना स्टार्ट कर देंगे. एक ऐसी स्टेज आएगी दैट इज मेल्टिंग पॉइंट पे जो सॉलिड है वो मेल्ट करना स्टार्ट कर देगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में. क्लियर. अभी हम यहाँ पे नॉर्मली देख सकते हैं दैट कोई भी आइस का क्यूब है उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी हाईएस्ट होगी. जैसे ही हम उसको मेल्ट करते हैं तो क्या होता है, वो वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है और क्या होता है, जो स्पेस होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वाटर के पार्टिकल्स में वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड. क्लियर. सो अब क्या हुआ, व्हेन वी अप्लाई हीट एनर्जी फर्दर टू द लिक्विड. अभी क्या हुआ था, जो सॉलिड था वो लिक्विड में चेंज हो गया, राइट. अब हम क्या करेंगे, जो लिक्विड है उसको और हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, देन द पार्टिकल स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर. जो पार्टिकल्स हैं वो और भी ज़्यादा फास्ट मूव करना स्टार्ट कर देंगे. At a certain temperature, a point is reached when the particles have enough energy to break free from the force of attraction to each other. क्या होगा, एक सर्टेन पॉइंट आएगा, एक सर्टेन टेम्परेचर आएगा जहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं उनमें इतनी एनर्जी वो गेन कर लेंगे कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन्हें बाइंड किए हुए है वो उससे भी फ्री होना स्टार्ट हो जाएंगे. दैट इज जो सॉलिड था, स्टार्टिंग में हमारे पास एक सॉलिड था, वो लिक्विड में चेंज हुआ क्योंकि हमने हीट दिया और जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से फ्री होना शुरू हो गए. जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी जो कैपेसिटी थी वो कम होने लगी. अब हम जो लिक्विड फॉर्म हुआ उसको और भी हीट देते हैं तो क्या होता है कि पार्टिकल्स जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी लिक्विड पार्टिकल्स के बीच उसे भी ब्रेक करना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी फ्री फॉर्म में आ जाते हैं. एट दिस टेम्परेचर दैट इज बॉइलिंग पॉइंट. इस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे. द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस. जो लिक्विड होगा वो किस में चेंज करना स्टार्ट हो जाएगा,
गैस में, दैट इज जो सॉलिड था उसको हीट किया वो लिक्विड में चेंज हो गया, अब जो लिक्विड है उसे हीट किया तो वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ऑल्सो बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, दैट इज बाय कूलिंग, इंक्रीज करते हैं तो हम हीट अप करके सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर रहे थे और लिक्विड को गैस में। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कूलिंग कर रहे हैं, दैट इज टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं। इससे क्या होगा, जो गैस होती है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है और जो लिक्विड होता है वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है। बट ये कैसे होता है, बाय कूलिंग डाउन द टेम्परेचर, टेम्परेचर को डिक्रीज करने के बाद। क्लियर हुआ ये फैक्ट? So the effect of temperature, effects of change of temperature on the physical state may be summarized as, उन्हें हम कैसे पढ़ सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो सॉलिड था उसे लिक्विड में चेंज करा, कौन सा प्रोसेस होता है, मेल्टिंग। सेक्शन 3 में मैंने आपको बताया था मेल्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट। तो जो सॉलिड का लिक्विड स्टेट में चेंज होना हुआ वो मेल्टिंग प्रोसेस हो गया। अब जो लिक्विड है हम उसे गैसेस फॉर्म में चेंज करेंगे तो वेपोराइजेशन की प्रोसेस से। अब जो गैसेस स्टेट है उसे अगेन लिक्विड में चेंज करने के लिए हम कंडेंसेशन का यूज करेंगे एंड लिक्विड का अगेन सॉलिड स्टेट में चेंज करने के लिए हम फ्रीजिंग का जो फ्रीजिंग है वो हमारे एग्जिस्टेंस में आएगी। सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करने के लिए हम सब्लिमेशन का यूज करते हैं। सब्लिमेशन क्या था, अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस और गैस डायरेक्टली इनटू सॉलिड विदाउट coming through the process of passing through the liquid, that is liquid से पास हुए बिना हमें क्या करना है, सॉलिड को गैस में और गैस से सॉलिड में, इसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ये जो डिपोजिशन होता है दैट इज गैस से सॉलिड को चेंज करने का जो प्रोसेस होता है ये भी हम सब्लिमेशन ही मान सकते हैं, क्योंकि सब्लिमेशन में जब हम गैस को कूल डाउन करते हैं तो गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। सो व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस, we can conclude that the state of matter can be changed into another by changing the temperature। क्या पढ़ा हमने, यदि सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है, लिक्विड को गैस में चेंज करना है या फिर गैस को सॉलिड में चेंज करना है, जो भी इंटर कन्वर्जन्स होते हैं वो सब किसकी वजह से पॉसिबल होते हैं, जो प्रेशर है, जो टेम्परेचर है उसके चेंजेस की वजह से। यदि टेम्परेचर को डिक्रीज या इंक्रीज किया जाए तो जो स्टेट है मैटर की वो चेंज हो जाती है। ठीक है, ये था जो कंसेप्ट था हमारा इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अब आती है बात इफेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। टेम्परेचर की हमने पढ़ ली, टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करने से जो मैटर की स्टेट है उस पर क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं ये हमने क्लियरली समझ लिया। अभी बात ये है कि टेम्परेचर क्या तो समझ में आ गया, बट थिंग इज दैट जो इंटर कन्वर्जन होता है उसमें प्रेशर का भी टर्म आता है, दैट इज इंटर कन्वर्जन करने के लिए जो प्रेशर है उसकी भी स्पेसिफिक कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं। तो प्रेशर की स्पेसिफिक कंडीशंस मेंटेन करने के लिए हमें समझना होगा दैट जो प्रेशर के चेंज होने की वजह से क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं। तो जो स्टेट होती है, चेंजिंग द अमाउंट ऑफ प्रेशर ऑन अ सब्सटेंस कैन आल्सो चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। जो सब्सटेंस की स्टेट होती है उसे हम प्रेशर को में वेरिएशन करके भी चेंज कर सकते हैं। जो प्रेशर होता है सब्सटेंस का, यदि उसे इंक्रीज या डिक्रीज किया जाए तब भी स्टेट चेंज हो सकती है। कैसे, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है पार्टिकल्स क्या होते हैं एक दूसरे के क्लोजर आते चले जाते हैं, तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो गया, इंक्रीज हो जाती है एंड दस द चेंज कम्स, तो क्या होगा, चेंज होगा। ऑब्वियसली जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी कर रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में चेंज आ रहे हैं, तो क्या होगा, स्टेट चेंज हो जाएगी, क्योंकि क्लियर सी बात है जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी वो वाला सब्सटेंस सॉलिड होगा, जहाँ पे लोएस्ट होगी वो वाला सब्सटेंस गैस होगा। तो स्टेट को चेंज करने के लिए मेन चीज़ की रिक्वायर्ड होती है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसमें क्या वेरिएशंस हो रहे हैं। यदि प्रेशर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, चेंज तो होगा ही ना ऑब्वियसली। सो इसके एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं, ऑन अप्लाइंग हाई प्रेशर अलॉन्ग विद रिड्यूसिंग द टेम्परेचर गैसेस चेंजेस इनटू लिक्विड्स। हम गैसेस को लिक्विड्स में कैसे चेंज कर सकते हैं, हाई प्रेशर अप्लाई करें और प्रेशर जो है आई मीन टू से टेम्परेचर जो है उसे रिड्यूस कर दें। प्रेशर को हाई करके टेम्परेचर को रिड्यूस कर दिया जाए तो गैसेस को डायरेक्टली लिक्विड्स में चेंज किया जा सकता है। तो ये हुआ जो इफेक्ट्स होते हैं प्रेशर के।
अब बताइए इसको यदि हम डायग्रामेटिकली समझें तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक सिलेंडर है, यहाँ पे एक पिस्टन लगी हुई है। पिस्टन हम नॉर्मली एक डिवाइस की तरह यूज करते हैं जो प्रेशर लगाने के काम आती है। यहाँ पे गैस पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे मैंने प्रेशर लगाया तो क्या होगा, वो जो गैस के पार्टिकल्स होंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, दैट इज उनके बीच में जो स्पेस था वो कम हो जाएगा। दैट इज जैसे लिक्विड फॉर्म में स्पेस रहता है वो रहेगा, दैट इज जो गैसियस स्टेट है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गई। अब हमने और प्रेशर लगाया तो क्या होगा, वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का स्पेस और भी कम हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था वो ज़्यादा था और यहाँ पे बिल्कुल मिनिमल हो गया। तो यही क्या हुआ, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर। सो फर्स्ट थिंग जो मैंने बताया, प्रेशर क्या होता है, उसका इफेक्ट्स क्या होते हैं। अब आती है जो यूनिट होती है प्रेशर की, वो क्या होती है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस इज मेजर्ड इन एटीएम। किस में नापते हैं हम उसे, किस में मेजर करते हैं, एटीएम में। एटीएम स्टैंड्स फॉर एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर नियर सी लेवल इज एक्सेप्टेड एज 1 एटीएम। सी लेवल पे हमने कितना माना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटीएम का। बट जैसे जैसे दिस गोज ऑन डिक्रीजिंग एज वी मूव टू हायर एल्टीट्यूड। जैसे जैसे हम हायर एल्टीट्यूड की तरफ मूव करेंगे ये डिक्रीज होता चला जाएगा। क्लियर। सेकेंड थिंग इज दैट 1 ATM इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10 रेज टू की पावर 5 पास्कल। अब पास्कल क्या होता है, पास्कल इज द साई यूनिट ऑफ प्रेशर जिसे हम PA से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क. As I told you, in every question gonna ask you a question, you have to answer that in your mind. So today's question is, what is dry ice, how is it made? I know this one is the toughest one, but यदि आपने सेशन नंबर 3 के एग्जाम्पल्स ढंग से पढ़े होंगे, उनके बारे में डीपली में स्टडी किया होगा, देन आपको इसका आंसर पता होगा ऑब्वियसली. सो योर टाइम्स स्टार्ट नाउ. 1 2 3 4 5. Time's up. So have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, dry ice is a solid carbon dioxide. क्या होती है कार्बन डाइऑक्साइड? तो तुमने टर्म पढ़ा होगा, जो कार्बन और ऑक्सीजन होता है उसके मिक्सचर से जो ऑक्साइड बनती है उसे हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं. ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी सॉलिड फॉर्म ही ड्राई आइस होती है. ठीक है, विच गेट्स सब्लिमेटेड डायरेक्टली. अब ये क्या होती है, सब्लिमेबल सब्सटेंस होती है जो डायरेक्टली सब्लिमेट हो जाती है विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड स्टेट. ऑब्वियसली सब्लिमेशन में क्या होता है कि लिक्विड स्टेट के बिना सब्लिमेशन हो जाना, दैट इज सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाना और गैस से सॉलिड में. इन सब्लिमेटेड फॉर्म ऑफ इट वेपर्स ऑफ CO2 मेक्स अ फॉगी अपीयरेंस. क्या होता है, इसकी जो सब्लिमेटेड फॉर्म होती है उसमें जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके जो वेपर्स हैं वो एक फॉगी अपीयरेंस बनाते हैं, thus गिविंग इट इट्स नेम. इसी वजह से इसका ये नेम पड़ा है. ड्राई का मतलब क्या होता है यहाँ पे, सब्लिमेशन. ठीक है, ड्राई का मतलब सब्लिमेशन. नॉर्मली ये यूज किस में होती है मेरे को आपको बताना है. आपने देखा होगा जो स्टेज शोज होते हैं वहाँ पे एक फॉगी अपीयरेंस डालते हैं हम, इफेक्ट्स डालते हैं, स्टेज पे फॉग क्रिएट हो जाता है. जो फॉग क्रिएट होता है वो ड्राई आइस की वजह से ही क्रिएट होता है. तो अब बात आती है कि ये फॉर्म कैसे होती है. इट इज फॉर्म्ड बाय कंप्रेसिंग गैसियस CO2. जो गैसियस फॉर्म जो होती है CO2 की, उसको हम कंप्रेस कर लेते हैं एंड देन स्टोरिंग इट अंडर हाई प्रेशर कंडीशन. उसके बाद हम इसे हाई प्रेशर कंडीशंस में स्टोर करते हैं. एंड व्हेन द प्रेशर इज डिक्रीज्ड अगेन जब हम प्रेशर उसका डिक्रीज कर देते हैं, इट कम्स बैक टू गैसियस स्टेट. ये किस में रिटर्न हो जाती है, गैसियस स्टेट में विदाउट पासिंग द लिक्विड स्टेट. वही सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है दैट बिना लिक्विड स्टेट में पास आउट किए हुए गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं और सॉलिड को गैस में. तो यहाँ पे क्लियर हुआ. ठीक है, ड्राई आइस क्या होती है और उसका फॉर्मेशन कैसे होता है. सो what we learned today, we learned about effects of temperature and pressure on the states of matter. हमने ये भी पढ़ा कि जो मैटर है उसकी स्टेट्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर को इंक्रीज करने का, डिक्रीज करने का, या प्रेशर को इंक्रीज डिक्रीज करने का. In next sessions we are going to talk about latent heat of fusion and vaporization, also many things related to this chapter. Till then, good luck.